तो पहले दिन दाऊद ने कहा नहीं इंटरव्यू नहीं। मैं कहा अरे मैंने तो आपसे बॉम्बे में कहा था कि मुझे तो इंटरव्यू चाहिए ड्रग वाली इशू पे। तो मैं तो नर्वस हो गई। फिर उसने कहा नहीं हम खाना खाते हैं। तो मैंने कहा चलो खाना के बाद दे देंगे, पर नहीं दिया। फिर दूसरे दिन वापस आई। एक इंडिया में हवाला ऑपरेटर था बहुत बड़ा, जो दाऊद का ऑपरेटर था, वो वहाँ था। उसका नाम था अब्दुल्ला। तो उसको बिठाया। मैं कहा अच्छा अभी इसको बिठा के मुझे इंटरव्यू दे दो। फिर उसने तो भी ना कहा। फिर बातें बहुत करी उस दिन। तो क्या हुआ कि मेरी ऐसे डायरी थी, तो उसने डायरी नजदीक ली। जब वो दुबई चला गया तब एक स्टोरी आई इंडिया टाइम्स ऑफ इंडिया फ्रंट पेज पे, बॉम्बे टाइम्स में, कि दाऊद इज़ ऑल्सो फाउंड इन ड्रग्स, स्मगलिंग ऑफ ड्रग्स इन इंडिया। तो मुझे लगा ये इम्पोर्टेंट स्टोरी है और दुबई में बैठ के वो वहाँ कर रहे तो ज़रूर लिखनी चाहिए, क्योंकि दुबई के शेख्स और जनरली जो इस्लामिक कंट्री है वो भी सेंसिटिव होते हैं ऐसे कुछ बातों में। हाँ। सो मैंने एक बार दाऊद को फ़ोन किया, 87 में फ़ोन किया। 87 से बात कर रही थी मैं, पर 88 में जो मैंने ट्वीट किया है उसमें गलती हो गई है। मैंने माफ़ी भी मांगी है कि 87 का नहीं, ये फ़ोटोग्राफ 88 का है। तो मुझे याद है 3,500 की टिकट ली थी, तो मैं क्या टेंशन में थी कि मैं जा रही हूँ दुबई। अपॉइंटमेंट लेके जा रही थी दाऊद की, पर बॉम्बे से जब फ्लाइट में बैठी मैं इतना टेंशन पैसे का था, मुझे दाऊद का नहीं था। मेरे जो लोकल फ्रेंड थे उसकी मदद से मैंने एक फ़ोटोग्राफ़र लिया। तो वो अरब ड्रेस वो लंबा पहन के आया और रियल लुक अरब और 6 फीट और अब उसकी एकदम फैंसी फुल ये कैनन आई थिंक कैमरा की बैग और दुबई, उस ज़माने में भी दुबई का मज़ा था एक। तो फिर हम दोनों ने टैक्सी में बैठे, फोटोग्राफर और मैं, और मैंने पर्ल बिल्डिंग में अंदर गए। फिर पर्ल बिल्डिंग में मैंने वो मेरे ख्याल से 13 नहीं होता है ना, तो 12 या 14 कुछ दबाया। तो ही सेड इंडिया, आई सेड या, दाऊद, आई सेड या। तो वो बैग मुझे दिया और उसी लिफ्ट में से बाहर ही नहीं निकला और जैसे ही लिफ्ट खोली सीढ़ी से नीचे उतर गया। मेरे हाथ में कैमरा पकड़ा गया। फिर मैं गई तो पहले दिन दाऊद ने कहा नहीं इंटरव्यू नहीं। मैं कहा अरे मैंने तो आपसे बॉम्बे में कहा था कि मुझे तो इंटरव्यू चाहिए ड्रग वाली इशू पे। तो मैं तो नर्वस हो गई। फिर उसने कहा नहीं हम खाना खाते हैं। तो मैंने कहा चलो खाना के बाद दे देंगे, पर नहीं दिया। फिर मैं वापस मैं जहाँ रिलेटिव के साथ रह रही थी वहाँ गई। फिर दूसरे दिन वापस आई। फिर मैंने कहा नहीं आप एक काम करो, मुझे इंटरव्यू दो। और आप एक उस ज़माने तो हमारे पास इतना सब गैजेट्स नहीं थे ना कि पुरावे क्या रखे, एविडेंस क्या रखे कि मैं कुछ गलत नहीं कर रही हूँ। मैं कहा तो किसी को भी तो एक जो एक इंडिया में हवाला ऑपरेटर था बहुत बड़ा, जो दाऊद का ऑपरेटर था, वो वहाँ था। उसका नाम था अब्दुल्ला, आई थिंक अब्दुल्ला। तो उसको बिठाया। मैं कहा अच्छा अभी इसको बिठा के मुझे इंटरव्यू दे दो। मैं तो इंटरव्यू लेने आई हूँ। मैं घबरा रही थी कि मेरा 3 दिन बेकार जाएगा। तो फिर उसने तो भी ना कहा। फिर बातें बहुत करी उस दिन। तो क्या हुआ कि मेरी ऐसे डायरी थी, तो उसने डायरी नज़दीक ली। फिर बोला कि देखो, तो उसने एक्सेप्ट किया था। मैं आपको सच कह रही हूँ, ये पुरावा नहीं रहा है, पर यू हैव टू बिलीव माई वर्ड्स दैट 3 मर्डर जिसमें वो आलम से जिसमें मैं विटनेस थी वो भी बताया कैसे हुआ। तो उसने कहा कि, और ये मैंने बहुत ही तब सीखा, एक ऑब्जर्वेशन समझ आया लाइफ का, कि अगर मैं उसे नहीं मारता तो वो मुझे मार देता। बोलो शीला जी, आपको क्या लगता है मुझे नहीं मारना चाहिए? ऐसे मेरे अपने कोई ओपिनियन नहीं थे, ना दिए उसको ना लिया है। मैं क्यों बताऊं कुछ भी, मैं तो रिपोर्टिंग कर रही थी।